नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाह फैक्ट्स में। घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इन शुभ अवसरों पर बधाई लेने आते हैं किन्नर। इनकी तालियों से और बोलने चालने के तरीके से इनको कोई भी पहचान सकता है कि ये किन्नर है। हमारे भारत में इनके कई नाम होते हैं, किन्नर, हिजड़ा और न जाने क्या क्या। आम आदमी इनके पैसे मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देता है। बहुत से लोग ऐसे भी मानते हैं कि इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं जानता। हमारे देश में इस समय 5 लाख किन्नर हैं। वाह फैक्ट्स पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा जानना चाहते हैं, लेकिन ना तो आपको किसी से इसके बारे में पूछने में अच्छा लगता है और ना ही आप इसे इंटरनेट पर सर्च करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो चलिए कुछ ऐसी रोचक बातें जानकर जाइए जिनको सुनने के बाद आप कहेंगे कि अरे, किन्नरों का जीवन तो सबसे अलग होता है। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस विवाह, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी कि रक्त की अधिकता से बेटी होती है। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहे तो किन्नर जन्म लेता है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहंगला नाम के एक किन्नर का रूप धारण किया था। उन्होंने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा भी दी थी। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम के वनवास के बाद एक वरदान प्राप्त हो गया था। ये भी कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रख लें तो धन की कमी पूरी हो जाती है। किन्नर अपने आराध्य देव से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले ही दिन इनके देवता की मौत हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। 2014 से पहले उन्हें समाज में नहीं गिना जाता था। अभी भी इनके साथ हुए बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाता है। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें कि ये समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो, जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। ये समुदाय उससे नजदीकी बढ़ाता है और फिर समय आते ही उसे बधिया कर देता है। बधिया यानी उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट दिया जाता है, जिसके बाद वो कभी लड़का नहीं रहता है। किन्नरों की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक होता है। किसी की भी मृत्यु होने के बाद पूरा किन्नर समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है, लेकिन शोक नहीं मनाता। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बनता है। इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती हैं। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। तो जाना अपने किन्नरों की जिंदगी के बारे में वो रहस्य जिनके बारे में शायद ही आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और वाह फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको भी किन्नरों के बारे में कोई जानकारी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कमेंट अच्छा होगा उसे हम पिन करेंगे। नमस्कार।